अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दैट मीन्स व्हाट, बोला सर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैं नहीं कहता दैट मीन्स हर एग्जाम में इंटरव्यू होता है, लेकिन कई एग्जाम्स जो होते हैं वो इंटरव्यू दैट मीन्स पूछ लेते हैं, या हम लोगों को दैट मीन्स एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली आप लोगों ने स्लिप जो है बेल्ट में पढ़ा होगा, सुना होगा, और उस पर आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी निकाले होंगे, राइट? सर बिल्कुल, बहुत भर भर के न्यूमेरिकल निकाले, सेमेस्टर एग्जाम में भी आता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो देखा। तो बोला सर एक और दैट मीन्स वहां पर हम टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या? बोला सर क्रीप। तो बेसिकली क्या है? बोला सर ये जो क्रीप है वो क्या होती है? ये जो क्रीप है वो क्या होती है बेल्ट ड्राइव में? देखिए क्रीप आप लोगों ने बेल्ट ड्राइव के अंदर दैट मीन्स पढ़ा होगा, प्रोडक्शन में भी दैट मीन्स आप लोगों ने क्रीप पढ़ा, वो बात अलग हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली बोला सर ये जो क्रीप है, ये क्रीप बेसिकली क्या है? अब जिन लोगों ने ये क्रीप पढ़ा होगा उन लोगों ने ये पढ़ा होगा कि सर क्रीप इज बेसिकली अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, राइट? तो बोला सर हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर, क्रीप जो है इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली। इतने तो दैट मींस जो बच्चों को नॉलेज हो जाती है कि जैसे एक नाम आता है स्लिप का या क्रीप का, तो सर क्या होता है? तो सर क्रीप जो है वो क्या है? रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली, राइट? तो बोला सर जब क्रीप रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली है तो सर स्लिप भी तो वही चीज होती है, स्लिप भी तो यही चीज है। इट इज ऑल्सो द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली। बोला हाँ। तो बोला सर जब दोनों ही रिलेटिव मोशन है बिटवीन बेल्ट एंड पुली, तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो बोला गुरुदेव जब दोनों ही ऐसे हैं तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों को जानना है। और बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें। और बेटा आजकल जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहां से क्वेश्चन दैट मीन्स बहुत से एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है कि इस बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर जो क्रीप है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्रीप, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्रीप, एंड किस व्हाट ड्यू टू द विच रीजन द क्रीप इज हैपन इन द बेल्ट। तो किसकी वजह से क्रीप होता है? ठीक है, राइट? चले आगे। तो ये हम बाद में देखेंगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा कि सर स्लिप और क्रीप में है क्या। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि सर क्रीप है क्या और होता क्यों है, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिफरेंस पे। और सिंपल है, डिफरेंस में कुछ नहीं, एक बार पता चल जाएगी क्रीप कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? चलो देखो, ये बेसिकली मैंने आपके सामने क्या बनाया, दैट मींस देयर इज अ ड्राइवर, ये मेरा आपका ड्रिवन, ठीक है, दिस इज अ ड्राइवर एंड दिस इज अ ड्रिवन एंड दिस इज द बेल्ट, राइट? ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि सर ड्राइवर इज ट्रांसमिटिंग पावर टू द ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, राइट? कि बोला सर देयर इज अ फ्रिक्शनल ग्रिप बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली सरफेस सो दैट मींस वो क्या करता है? पावर ट्रांसमिट करता है। क्लियर है, राइट? एक चीज और आप लोगों ने यहां पर बहुत खूबसूरत सुनी होगी कि जब भी हम लोग पावर ट्रांसमिशन करते हैं, जब पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो एक साइड को हम लोग मानते हैं टाइट साइड और एक को मानते हैं हम स्लैक साइड, ठीक है? तो किसको टाइट साइड मानते हैं, किसको स्लैक साइड मानते हैं? कोई शेर चिल्लाएगा, कोई चिल्लाएगा कि बोला गुरुदेव ये वाली साइड कहलाती है, या दैट मींस वैसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाली ऊपर वाली साइड को हम लोग बोलते हैं, बोला सर दैट मींस देयर इज अ टाइट साइड, राइट? ऐसा ही बोला सर अगर ये टाइट है तो ये क्या हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी। ऐसा ही बोला सर नहीं, गलत बता रहे हैं। तो बोला गुरुदेव नीचे वाली जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैक साइड, और इस वाली, सॉरी फिर गलत कर दिया, इस वाली साइड को हम लोग बोलते हैं टाइट साइड, और ऊपर वाली साइड जो है वो कहलाती है
स्लैक साइड। तो भाई ऐसा उल्टा क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि सर उल्टा मानने से अगर मैं ऐसा मानता हूं तो सर क्या होता है, हमारे पास जो एंगल ऑफ रैप आता है या जो एंगल ऑफ थीटा, मेरे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट करने से अगर हम इसे उल्टा मान लेते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के कम होने से जो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी बाय द बेल्ट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस होती है। तो सो दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही मानते हैं कि सर स्लैक साइड ऊपर होता है, टाइट साइड नीचे होता है। क्लियर है? राइट, क्लियर। यहां तक चीजें करो, ठीक है। अब हम लोगों ने ये भी देखा कि सर हाउ द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ड्राइवर टू द ड्रिवन। राइट, क्या होता है कि सर जब ड्राइवर, हम लोगों को पता है कि ड्राइवर इधर पावर ट्रांसमिट करता है, तो उसको टाइट साइड हम क्यों मानते हैं? क्योंकि ये क्या करता है कि बोले सर इधर से बेल्ट को खींचता है, इधर से बेल्ट को खींचता है, इसीलिए हम इसको टाइट साइड भी बोलते हैं। और बोलो गुरुदेव, ये ड्राइवर क्या करेगा, इधर से खींचेगा और इधर से खींच के इसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, इसलिए इसको हम स्लैक साइड बोलते हैं। तो उसने क्या किया, एक साइड से खींचा, दैट्स व्हाई टाइट, और ले जाकर उसने इसे उधर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हम लोगों को यह भी पता है कि जो बेल्ट है, बेल्ट एक मटेरियल की बनी होती है, जैसे हम बोलते हैं रबर बेल्ट है, बलाटा बेल्ट है, इन बेल्ट की मटेरियल्स की बनी होती है। राइट, ठीक है। तो हम लोग कहें कि सर व्हेन द बेल्ट इज come from slack side to the tight side and the tight side to the slack side, that means there is a change in length. Like देखो, suppose that मैंने क्या किया, ये आप लोगों के सामने मैंने क्या इस बेल्ट पर कुछ एक सेक्शन मान लिया। हम लोग ऐसे ही, हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट सेक्शंस होंगे बेटा, डिफरेंट आपके पास सेक्शंस होंगे। बोला सर बिल्कुल डिफरेंट मेरे पास यहाँ पर सेक्शन होंगे, अलग अलग सेक्शंस। मैंने मान लिया कि सर एक ये सेक्शन था और एक, बोला गुरुदेव मेरे पास ये सेक्शन हो गया। तो ये सेक्शन क्या है, स्टार्टिंग में, दैट मींस क्या है, बीच में मैंने माने, तो दैट मींस दीज सेक्शंस आर इक्वल इन, बिल्कुल विड्थ में इक्वल है। राइट, विड्थ में क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब मेरी बेल्ट स्लैक साइड से जब टाइट साइड जाती है, जब मेरी बेल्ट स्लैक साइड से टाइट साइड जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है स्लैक है तो टाइट साइड जाएगी, तो मेरा बेल्ट क्या करता है, बेल्ट विल क्या करता है, एक्सटेंड करता है। तो बेल्ट क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, मतलब ये जो जितना मैंने आपको दिखाया, ये जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, बोला सर ये इस तरीके से हो जाता है, ये बेल्ट क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो दैट मींस क्या करेंगे, बोला सर अगर एक्सटेंड हुआ तो पहले छोटा था, अब ये क्या हो गया, बोला सर ये बड़ा हो गया। तो ये बेल्ट क्या करता है, बेल्ट मटेरियल, दैट मींस, अब ऑब्वियसली बात है मैं वैसे नहीं दिखा सकता, तो हमने क्या किया, सेक्शन मान ली। तो पहले सेक्शन ये था कि जैसे ही वो स्लैक साइड से टाइट साइड आया, तो ये बेल्ट का जो सेक्शन है वो क्या हो गया, ऑब्वियसली बेल्ट खींची, तो बेल्ट क्या हो गई, दैट मींस एक्सटेंड हो गई, बेल्ट क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। और जैसे ही मेरा बेटा टाइट साइड से स्लैक साइड जाते हैं, तो ये जो सेक्शन है वो क्या हो जाता है, बोला सर कम हो जाता है। ये जो सेक्शन है वो दैट मींस क्या हो जाता है, बोला सर कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर, बोला सर एक दैट मींस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक लेंथ आप लोगों को यहां दिखी, एक लेंथ आप लोगों को यहां पर दिखी। तो जब टाइट साइड से स्लैक साइड जब जा रहा है तो बेल्ट विल कॉन्ट्रैक्ट, और जब स्लैक साइड से टाइट साइड जा रहा है तो बेल्ट विल एक्सपैंड। गॉट इट? बोला सर हाँ। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, अगर आप दैट मींस यहां पर अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि when belt comes from slack side to tight side, when belt comes from slack side to tight side, it will, that means किधर से आ रहा है, स्लैक से टाइट की तरफ आ रहा है, तो then it will extend, यानी some portion of the belt will extend। मैं नहीं कहता पूरा का पूरा, कुछ पोर्शन उसका क्या करेगा, वो एक्सटेंड कर जाएगा। that means हम लोग कह देंगे some portion
some portion will extend, right? Same as, ऑब्वियसली बात है जब स्लैक से वो टाइट गया है तो हम लोग कह देंगे कि सर व्हेन बेल्ट कम्स फ्रॉम टाइट साइड टू स्लैक साइड, some portion will contract. सम पोर्शन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है सम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बोलो सर हाँ, तो ऐसा हमेशा क्या, ऑब्वियसली बात है दैट मीन ड्राइवर ड्रिवन क्या करते हैं, वो रोटेट करते रहेंगे। तो ऐसा होने से हम लोगों को दिख रहा है कि सर एक बार जो बेल्ट की लेंथ है वो घट रही है, एक बार बेल्ट की लेंथ क्या हो रही है? बोले सर बढ़ रही है, हाँ है ना? बोले सर एक बार बेल्ट की लेंथ कम हो रही है, एक बार बेल्ट की लेंथ ज्यादा हो रही है। तो बोले सर इस ड्यू टू द चेंज इन लेंथ, अब ऑब्वियसली बात है जब लेंथ चेंज करेगी, भाई पहले आपने एक लेंथ की ज्यादा, जब लेंथ चेंज करेगी तो ड्यू टू चेंज इन लेंथ there is a relative motion between the belt and pulley occur. ठीक है, तो that means due to the change in length, that means there is a relative motion between belt and pulley occur. That means there is a occur. Obviously बात है होगा, एक तरफ घट रही है एक तरफ बढ़ रही है, तो बोला गुरुदेव क्या हुआ? एक तरफ घटी एक तरफ बढ़ी, तो दैट मीन्स क्या हुआ सर? एक रिलेटिव मोशन आ गया। और इसी रिलेटिव मोशन को बच्चा, इसी रिलेटिव मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस रिलेटिव motion is termed as creep in belt drives. इसी रिलेटिव मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रीप बोलते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो दैट मींस क्या है? बोला सर ये क्रीप है। ऑब्वियसली बात है, बोला सर रिलेटिव मोशन आएगा तो सर स्पीड में फर्क पड़ेगा, तो दैट मींस हम लोग क्या देंगे? क्रीप हो जाएगा। क्लियर है? तो बोला गुरुदेव यही रिलेटिव मोशन स्लीप होता है, यही रिलेटिव मोशन क्रीप होता है, तो देन तो मेरा बच्चा, अब बोला सर हम लोगों को पता है कि जो बेल्ट है वो इलास्टिक है, तो कभी घट गई कभी बढ़ गई, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, तो द इफेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो क्या हम लिखेंगे? दिस इफेक्ट is very small. This effect is very small. So generally it neglected. इसको हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बोला सर एग्जामिनर अगर कहे कि भाई क्रीप कंसिडर करो तो ही कंसिडर करना, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं? इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि सर इलास्टिक मटेरियल है, तो कई बार क्या करता है हम वो बहुत, इसका इफेक्ट जो होगा बहुत ही कम होगा, राइट? जो उसका इफेक्ट होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, जस्ट हम इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो समझ में आ गया क्रीप क्या होता है? तो बोला ठीक है। तो बोला सर अगर एग्जामिनर कभी कह दे कि सर कैलकुलेट क्या करो? क्रीप दैट मींस हमारे पास हो रही है, तो क्रीप अगर आ रही है तो क्रीप को दैट मींस कैसे कैलकुलेट करेंगे? या बोला सर रिलेटिव मोशन है तो ऑब्वियसली बात है दैट मींस वेलोसिटी रेशियो पर फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा बेटा। वेलोसिटी रेशियो यहां पर है, तो सर
रिलेटिव मोशन अगर यहां पर है तो बोला सर वेलोसिटी रेशियो पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो बिल्कुल अगर फर्क पड़ेगा तो बोला सर हाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो व्हेन द क्रीप इज कंसिडर। तो दैट मींस सिंपल सा है मेरे बच्चे, सिंपल सा है। दैट मींस वही n2 बाय n1 सिंपल। उसमें हमने क्या किया था, बोला सर d1 डिवाइडेड बाय d2 सिंपल। ये तो आप लोगों को करना ही करना है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इनटू e प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय e प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1। तो ये मेरा क्या होगा, बोला सर दिस इज द वेलोसिटी रेशियो व्हेन वी कंसिडर क्रीप। velocity ratio when we consider what, बोला सर क्रीप। जब हम लोग क्रीप कंसिडर करेंगे तब। अब यहां पर कई बार दैट मीन्स हो जाता है कि सर व्हाट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, व्हाट इज द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एंड व्हाट इज द ई। तो बेसिकली हम लोग यहां पर लिखेंगे वेयर ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेयर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर स्ट्रेसेस ऑन टाइट साइड एंड स्लैक साइड। दैट मींस क्या है, और सर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द स्ट्रेसेस ऑन टाइट साइड एंड स्लैक साइड। और हम लोग क्या कह देंगे, E इज व्हाट, बोला सर इट इज द E इज व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ बेल्ट मटेरियल। इट इज इलास्टिसिटी ऑफ बेल्ट मटेरियल। तो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स मैं नहीं कहता भाई यहां से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, हो सकता है कि सर आप लोगों से थ्योरेटिकली पूछ ले, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला दे दे कि हाँ वो ये चेक कर ले कि इसको क्रीप के बारे में पता भी है या नहीं, इसको क्रीप के बारे में पता भी है या नहीं। तो वो अगर ये चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकता है। राइट, क्लियर है, हो गया। तो ये याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोला गुरुदेव बात आती है दैट मीन्स क्या, ये कि गुरुदेव दैट मीन्स एक साइड लिखते हैं हम स्लिप, राइट, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं कि बोला गुरुदेव क्रीप, राइट, बोले सर हाँ। और बोला गुरुदेव अगर हम बात करें, अगर बोला गुरुदेव हम बात करें कि बोला सर दैट मीन्स बोथ आर रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, राइट, राइट। दोनों ही गुरुदेव क्या हैं, बोला सर दोनों ही रिलेटिव मोशन है, दोनों ही क्या हैं, रिलेटिव मोशन है। तो बोला सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो बेटा डिफरेंस सिर्फ किसका है, कोज का डिफरेंस है। बोला सर दोनों ही रिलेटिव मोशन है, याद रखिएगा दोनों ही क्या है, रिलेटिव मोशन है, किस किस के बीच में, बोला सर बेल्ट एंड पुली सरफेस, दोनों ही दैट मींस द रिलेटिव मोशन है। बट कॉज जो है वो यहां पर डिफरेंट है, एक किसी कारण की वजह से होता है, दूसरा किसी कारण की वजह से होता है। तो बोला गुरुदेव यहां पर अगर हम सिंपली मैं आप लोगों से सिंपली अगर मैं पूछता हूं तो बोला सर स्लिप किसकी वजह से होता है भाई, तो बोला गुरुदेव स्लिप जो है वो किसकी वजह से होता है। तो इतना बड़ा इससे प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, किसकी वजह से, ड्यू टू द इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप, या दैट मींस देयर इज अ लैक ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो यहां पर लिख सकते हैं बोले सर स्लिप कॉज ड्यू टू
insufficient what frictional grip is caused due to insufficient frictional grip. यही एग्जामिनर आपसे पूछेगा और बोला सर ये जो है बोला सर वो किस वजह से होगा, ये किस वजह से होगा? तो बोला सर हम यहां लिखेंगे यहां पर cause due to the change in length. What? बोले सर cause due to change in length. Cause due to change in length of belt. किसकी वजह से होगा बेटा? चेंज ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ द बेल्ट. यही आप लोगों से दो चीजें इंपॉर्टेंट पूछता है कि सर क्रीप और स्लिप. कह देगा क्रीप क्या है, आप कहेंगे इट इज द रिलेटिव मोशन. वो कहेगा स्लिप आप कहेंगे इट इज द रिलेटिव मोशन. तो बोले सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? बोले सर डिफरेंस सिर्फ कोज का डिफरेंस है. एक किसी कारण की, स्लिप जो है वो किसी कारण की वजह से होता है, जो क्रीप है वो किसी कारण की वजह से होता है. तो एग्जामिनर कहेगा भाई क्रीप किसकी वजह से होता है भैया? वो कहेगा बोला सर क्रीप किसकी वजह से होता है? तो आप कहेंगे कि सर क्रीप जो होता है दैट मींस देयर इज अ चेंज इन लेंथ की वजह से. और बोला गुरुदेव अगर मैं बात करूं तो स्लिप किसी वजह से होता है, तो आप कहेंगे कि बोले सर इट इज द इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप की वजह से. और इतने सारे एग्जाम्स मेरे बच्चे, इतने सारे एग्जाम्स जिनके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर दैट मींस क्रीप किसकी वजह से होता है और इनसफिशिएंट. और ऐसा नहीं है कि दैट मींस मैं ऐसे ही बोल रहा हूं. जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को किसकी? बेल्ट की. जब हम लोग बेल्ट की प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग हर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि देख बेटा ये क्रीप का क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा है. चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका बड़े से बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है. और अब तो वैसे ही कंपटीशन दैट मींस आपका बढ़ रहा है, क्योंकि जो पेपर 2 है एसएससी जेईई का उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, 3 नंबर का कर दिया है, तो हो सकता है वहां पे आप लोगों से पूछ ले. तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. तो एट लास्ट हम लोग क्या करते हैं, दैट मींस वही चीजें जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग शॉर्ट नोट्स में ऐड करते हैं. ठीक है, यहां पर ये लिख लीजिएगा क्रीप क्या है. क्रीप ये तो लास्ट में लिख देंगे. सबसे पहले तो क्रीप अगर मुझे कंसिडर करना है, और क्रीप जब कंसिडर करना है तो अगर मुझे वेलोसिटी रेशियो निकालने को बोले कि सर वेलोसिटी रेशियो क्रीप निकालने हैं तब बताइए, तो आप कह देंगे कि सर n2 अपॉन में n1 d1 अपॉन में d2 e प्लस में सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा 2 अपॉन में e प्लस में सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1. सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द स्ट्रेसेस on the tight side and the slack side, and E is what? बोला सर elasticity of the belt material. Got it? बोला सर हाँ. चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर दैट मीन्स ये आप देख लीजिएगा कि क्रीप किस, दोनों ही रिलेटिव मोशन है. क्रीप किसकी वजह से होता है और आपका दैट मींस स्लिप किसकी वजह से. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शॉर्ट नोट्स में इसको उतार लीजिएगा. यहीं से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है. गॉट इट मेरे बच्चे? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड. तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा. और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में